हेलो दोस्तों। कल आपने एपिसोड 5 देखा था। आज देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अनवी दफ्तर पहुंची। पिछली रात उसे ठीक से नींद नहीं आई थी और आज सुबह ही दूध के पैकेट पहुंचाने वाले आदमी से उसकी जबरदस्त बहस हो गई थी। दिन की शुरुआत ही खराब रही थी और वह पलक को लेकर बहुत चिंतित थी, जिसने अभी तक उसे फोन नहीं किया था। ऊपर से रुद्र प्रताप और उनकी धमकियों ने उसे चैन से सोने नहीं दिया था। वह उस आदमी को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही थी। और जैसे ही वह हाजिरी लगाने वाली थी, उसे पता चला कि मैनेजर के दफ्तर में उसे तुरंत बुलाया गया है। भागते हुए उसने अनामिका को रास्ते में देखा, जिसने उसे सहानुभूति से मुस्कुरा कर देखा। दूसरी लड़की के हाव भाव को ज्यादा समझे बिना उसने श्री अग्रवाल के दफ्तर का दरवाजा खटखटाया और अंदर चली गई। गुड आफ्टरनून सर, उसने विनम्रता से कहा और मुस्कुराई। गुड आफ्टरनून मिस मेहरा, श्री अग्रवाल ने कहा और उन्हें बैठने का इशारा किया। तुम मुझसे मिलना चाहते थे, उसने कहा। जी हाँ, उस आदमी ने जवाब दिया। मिस मेहरा, आपको हमारे होटल की कर्मचारियों की साफ सफाई संबंधी नीति की जानकारी है? रणवी ने सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहा है। अच्छा, उसने अपनी नाक पर चश्मा ठीक करते हुए कहा। प्रबंधन ने यह आपके लिए भेजा है। और उसे एक लिफाफा दिया जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। अनवी ने वह पत्र उठाया और उसमें लिखी बातें पढ़ीं। हाउसकीपिंग विभाग में उसकी नौकरी तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा रही थी। पूरा पत्र पढ़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, जिसमें बताया गया था कि उसे महीने का वेतन और अन्य आर्थिक मुआवजा कैसे दिया जाएगा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे नौकरी से निकाला जा रहा था। 3 साल तक लगन से काम करने के बाद वे उसे जाने के लिए कह रहे थे, बस यूं ही। कल ही उसने और अनामिका ने इस बारे में बात की थी और उसे चेतावनी दी गई थी कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन वह जानती थी कि इसका कारण कोई और नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन जाना था। लेकिन यह सब एक गलतफहमी थी। उसने अखबार से नजरें उठाईं। सर, उसने कहना शुरू किया, मुझे पता है कि यह कल की घटना की वजह से है, लेकिन यह एक गलतफहमी थी। वे मुझे नहीं ढूंढ रहे थे। वे मेरी वह लगभग मेरी बहन कहने ही वाली थी, फिर रुक गई और गला साफ करते हुए बोली, वे किसी और को ढूंढ रहे थे और गलती से उन्होंने मुझे समझ लिया। यकीन मानिए सर, मेरा रिकॉर्ड अभी भी साफ है। अगर आप चाहें तो मैं पुलिस से इस मामले को सुलझाने के लिए कह सकती हूँ, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। देखिए श्रीमती मेहरा, श्री अग्रवाल ने अपनी कर्कश आवाज में कहा, मैं आपको एक ईमानदार कर्मचारी के रूप में जानता हूँ, लेकिन यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें मैं आपकी मदद कर सकूं। ये प्रबंधन का। वैसे भी वे कर्मचारियों की छंटनी के बहाने ढूंढ रहे थे और इस गलतफहमी या गलती या जो भी कारण था, उसने उन्हें वह बहाना दे दिया, उन्होंने शांत स्वर में कहा। अनवी ने बेबसी से अपने होंठ दबा लिए। उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। नौकरी से निकाल दिया जाना अच्छा नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसे कहीं और नौकरी मिलेगी या नहीं। अगर उसने इस्तीफा दे दिया होता तो बात कुछ और होती। सर, उसने कहना शुरू किया, लेकिन श्री अग्रवाल ने उसकी बात बीच में ही काट दी। मिस शर्मा, मैं समझता हूं कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मैंने इसे कम से कम रखने की कोशिश की, उन्होंने विनम्रता से कहा। मैंने ये सुनिश्चित किया कि वे आपकी नौकरी तुरंत समाप्त करने का कारण न बताएं, क्योंकि इससे आपको दूसरी नौकरी पाने में परेशानी हो सकती थी। यह एक प्रबंधकीय निर्णय है ताकि कर्मचारियों की संख्या कम की जा सके। इसलिए आपको कहीं और नौकरी पाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने चश्मा ठीक करते हुए सिर हिलाया। मुझे खेद है कि हम आपको काम पर नहीं रख सकते। अगर कोई हमसे संपर्क करता है तो मैं आपकी अच्छी सिफारिश करूंगा, लेकिन इसके अलावा मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा और अपने कंप्यूटर पर काम करने लगे। अनवी कुछ पल वहीं बैठी रही, स्थिति को समझने की कोशिश करती रही। विरोध करने या कुछ कहने का कोई फायदा नहीं था। फैसला हो चुका था। ओह, ये प्रताप परिवार, आगे उसके लिए क्या होने वाला था, उसे इसका कोई अंदाजा नहीं था। उसने अपने आंसू रोके और धीरे से धन्यवाद कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। बाहर उसकी मुलाकात अनामिका से हुई, जिसने उसे देखकर मुस्कुराकर दिलासा दिया। अनामिका ने कहा, मुझे लगा था कि कल के छोटे से हंगामे की वजह से जैसे वे सबसे पहले आप पर गाज गिराएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे इतनी जल्दी ऐसा करेंगे। मुझे खेद है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है,
अन्वी ने पूरी बात से नाराज होकर कहा। अनामिका ने ऊंचे स्वर में कहा, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। यह पलक की गलती है और उसे अपने कर्मों का फल भुगतना चाहिए, तुम्हारी नहीं। जो हो गया सो हो गया, अन्वी ने अपनी दोस्त का गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। वे वैसे भी हम में से कुछ लोगों को छोड़ने वाले थे, बस मेरी किस्मत ही खराब है कि मैं पहली हूं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि तुम्हें उसकी कमियां कैसे समझ आएंगी, लेकिन अनामिका ने अन्वी की ओर सिर हिलाते हुए कहा, अब तुम क्या करने वाली हो? दोनों धीरे धीरे स्टेशन की ओर चलने लगीं, जहां उनका सामान रखा था। अच्छा हुआ कि ये महीने के बीच में आया, अन्वी ने सकारात्मक रहने की कोशिश करते हुए कहा। इस महीने और अगले महीने का किराया तो चुका दिया है। मेरे पास कुछ बचत है जिससे मैं कुछ दिनों तक काम चला सकती हूँ, जब तक मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती। और मुझे उम्मीद है कि सिया भी जल्द ही वापस आ जाएगी, ताकि अगर नौकरी ढूंढने में इससे ज़्यादा समय लगे तो उसकी आमदनी भी काम आ सके, उसने आह भरते हुए कहा। क्या? अनामिका ने हैरानी से कहा। राजकुमारी अभी तक वापस नहीं आई हैं? उन्होंने फ़ोन भी नहीं किया? नहीं, अन्वी ने सिर हिलाते हुए नाराज़गी से कहा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम उसे कैसे बर्दाश्त करती हो, अनामिका ने कहा। फिर अन्वी को इतना परेशान देखकर उसने बात बदल दी। अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो, और मेरा मतलब सचमुच किसी भी तरह की मदद की, तो मुझे बताना। बेशक, अन्वी ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। फिर अनामिका ने उसे गले लगाया और कहा कि उसकी शिफ्ट खत्म होने के बाद वह उसे फ़ोन करेगी। अन्वी ने सिर हिलाया और अपनी दोस्त को काम खत्म करने के लिए जल्दी से जाते हुए देखा। उसने एक गहरी सांस ली और अपने स्टेशन की ओर चल पड़ी। प्रताप परिवार से मिलने के बाद से उसकी किस्मत कितनी खराब चल रही थी, और उसे यह भी नहीं पता था कि अगर वह सिया को जल्द ही नहीं ढूंढ पाई तो आगे क्या होगा। उसने उम्मीद जताई कि सिया वापस आ जाएगी। यह सोचकर उसने मन ही मन प्रार्थना की कि जो भी सुन रहा हो वह उसकी प्रार्थना स्वीकार करे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हर रोज़ कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।